अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन दिया है या आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दें एसएससी जीडी की परिभाषा ही यहाँ पे बदलने वाली है। एक ऐसा बदलाव जो कि एसएससी जीडी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, और ये पूरी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं एकदम रियल और ऑथेंटिक। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करता है उस हर एक बच्चे को ये जानकारी जरूर से पता होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना ताकि ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो आपके फोर्सेस हैं, चाहे जैसे अग्निवीर स्कीम की बात करें या अन्य जो भी चीज है, उनमें लगातार यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी तरीके का एक चेंजेस यहाँ पे सीएपीएफ की जो भी आपकी फोर्सेस हैं उन सभी में देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके लिए यहाँ पे एक प्रस्ताव यानी कि एक आइडिया दिया गया है, सुझाव दिया गया है, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि इसके बाद इसमें क्या बदलाव हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि सीएपीएफ में मेजरली जो वैकेंसीज होती हैं वो कांस्टेबल की होती है, और कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो एसएससी के द्वारा जीडी कांस्टेबल के पदों पर करवाई जाती है। तो ये जीडी कांस्टेबल वाले सभी बच्चों के लिए इंपोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें आपको बताते हैं। इससे पहले जो बच्चे आरपीएफ या रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बैच बुक मिल जाती है। रेलवे एग्जामिनेशन के लिए करंट पब्लिकेशन की 27,000 प्लस फैक्ट के साथ बाय खानसर सार संग्रह के नाम से ये बुक मिल जाएगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपको ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज देखने के लिए मिल जाते हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 1992 से लेकर 2022 तक के। तो आरपीएफ के साथ साथ ये रेलवे के अदर एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेंगी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको सॉल्व पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और रीजनिंग के आपको सॉल्व पेपर 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पे सामान्य ज्ञान की वन लाइनर अप्रोच ये बुक मिल जाती है एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे, जो कि आपके जीके को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देगी। तो ये कंप्लीट बुक आप सभी को मिल जाती है आरपीएफ के लिए और रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी आप इन्हें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सीएपीएफ ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो चीज देखने के लिए मिल रही है एनएसए यानी कि आप सभी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, इनके द्वारा एक यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सीएपीएफ ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के टाइम जो भी सीएपीएफ की फोर्स है उन्हें इंटीग्रेशन यानी मर्ज की यहाँ पे बात की गई है। और ये होने वाला क्या है, इससे क्या क्या चीजें बदलेंगी वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और ये जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आप सभी को बता दूं कि द हिंदू की ये रिपोर्ट है, उसी के बेसिस पे मैं आप सभी को ये सारी चीजें बता रहा हूं। कोई ऐसे न्यूज़पेपर या किसी भी एक नॉर्मल रिपोर्ट के बेसिस पे मैं आप सभी को नहीं बता रहा हूं। तो द हिंदू में ये सारी चीजें दी गई हैं जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूं। मैं आप सभी को लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप सभी को क्लियर बता देता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें आप सभी देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ऑन द 24 मई सजेस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ ऑन द लाइन ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड इन द आर्म फोर्सेस। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इससे इंटीग्रेशन से होगा क्या, मर्ज में क्या होगा, वो सारी चीजें आप समझो। यहाँ पे देखेंगे whenever the requirement are there in a war or peace, we have to see if we have to deploy 30 battalion of CAPF at the border. It does not matter if BSF is not available. CRPF can also do same thing. They have been trained, their equipment and the communication devices are same. Even a platoon 1 section of CRPF and 2 BSF can be there. Does not matter, they will march similarly for internal security if something major has happened. Whether we should be thinking to deploying them BSF, it is just an idea, he said. तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इनकी तरफ से बोला गया है कि या तो शांति है युद्ध की कंडीशन में कभी भी अगर हम देखते हैं कि हमें डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ रही है कि हम यहाँ पे
30 बटालियन यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं सीएपीएफ की। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे कि हम बॉर्डर के लिए भेज रहे हैं तो वहां पे अगर बीएसएफ अवेलेबल नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बीएसएफ नहीं है तो वहां पे फोर्स जाएगी नहीं। इस सेम काम को सीआरपीएफ के द्वारा करवाया जाएगा, जो कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ अपने जो भी इंटरनल मैटर होते हैं और जहां पे दंगे वगैरह प्रभावित क्षेत्र होते हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पे सीआरपीएफ काम करता है। बाकी का अगर हम बात करें तो बीएसएफ आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वहां पे बॉर्डर पे ये काम संभालते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर बीएसएफ कम बढ़ रही है तो इस कंडीशन में सीआरपीएफ को भी भेज दिया जाए, या अगर कहीं पे दंगे हो रहे हैं और वहां पे सीआरपीएफ काम कर रही है और सीआरपीएफ अगर कम पड़ जाती है तो उस कंडीशन में बीएसएफ को भी भेजा जाए। यानी कि एक हर एक फोर्स के लिए एक तरह से इन्हें क्या किया जाए, एक फोर्स में मर्ज कर दिया जाए जिसे बोला जाए सीएपीएफ ओनली। जैसे में आप अगर बात करें चाहे आपकी बीएसएफ हो या फिर आपकी सीआरपीएफ हो या फिर आपकी सीआईएसएफ हो, यानी कि सभी, या फिर आपकी जो भी आईटीबीपी जैसी फोर्स हो गई या फिर आपकी एसएसबी हो गई, जो भी आपकी सीएपीएफ वाली फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस को अलाइन कर लिया जाए और इन्हें सीएपीएफ के अंदर लिया जाए। इससे क्या रहेगा कि एक ही यहाँ पे फोर्स रहेगी, हर फोर्स को सभी तरह के काम आने चाहिए। यानी कि आईटीबीपी को दिक्कत है, आईटीबीपी को और फोर्स की जरूरत है तो एसएसबी भी साथ रहे, एसएसबी को जरूरत है तो आईटीबीपी, सीआईएसएफ की जरूरत है तो सीआईएसएफ की जगह कोई और फोर्स भी जा सकती है या और फोर्स की जगह सीआईएसएफ भी जा सकती है। यानी कि हर एक फोर्स को उस तरीके से ट्रेन किया जाए कि हर जगह पे काम करे और जब भी डिप्लॉयमेंट की जरूरत हो तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ये सभी फोर्सेस उसका काम कर पाए। क्योंकि स्पेशली अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसमें से एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी फोर्सेस को मर्ज करके सिर्फ एक फोर्स बना दिया जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बोला गया है, अगर यहाँ पे परमानेंट बोला जाता, सीए परमानेंट यहाँ पे अगर हो जाता तो फिर क्या होता कि आपकी जो पहचान है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सभी पहचान खत्म हो जाती, सिर्फ एक पहचान रहती, वो रहती सीएपीएफ। यानी जैसे आर्मी है सेम इसी तरीके से यहाँ पे सभी को अलाइन करके मर्ज करके सिर्फ एक फोर्स बना दिया जाता और किसी से कुछ भी काम लिया जाता, हर एक कंडीशन के लिए उसे ट्रेंड किया जाता। लेकिन यहाँ पे बोला गया है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, यानी कि शांति व्यवस्था बहाल करने के मामले में या फिर जंग के टाइम पे, युद्ध हो रहा हो उस टाइम पे अगर डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो हर फोर्स उसी हिसाब से यहाँ पे तैयार रहे और हर एक फोर्स को उसी हिसाब से बनाया जाए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा देखनी है तो वो बीएसएफ का ही जिम्मा है और बीएसएफ ही देखेगी, ऐसा फिर नेसेसरी नहीं रहेगा। इस कंडीशन में सीआईएसएफ को भी बॉर्डर पे लगाया जा सकता है, एसएसबी को भी लगाया जा सकता है, आईटीबीपी को भी या सीआरपीएफ को भी, किसी भी फोर्स को बॉर्डर पे लगाया जा सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी किसी फोर्स को भेजा जा सकता है, ये कोई ठेका नहीं रहेगा कि सीआरपीएफ को ही जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो सकती हैं और ये आपकी डिप्लॉयमेंट के ड्यूरिंग में ये सारी चीजें रहेंगी। तो अभी तक के लिए आप सभी को बताने कि ये केवल एक सजेशन है और ये यहाँ पे आइडिया दिया है, लेकिन ये आइडिया जो दिया गया है आप सभी जानते हैं कि किन व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है अजीत डोभाल जी, यानी कि एनएसए जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे, इनके द्वारा ये चीज बोली गई है। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखती है और कहीं ना कहीं इस पे कुछ अच्छे तरीके से विचार हुआ होगा, इसके बाद ही इन्होंने ये प्रपोजल सामने रखा है। अगर ये अपना प्रपोजल दे रहे हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान देगी और हो सकता है कि भविष्य में आपको कुछ इस तरीके का कुछ देखने के लिए मिल जाए। अभी तक तो ये जो चीजें हैं वो ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि हो सकता है कि भविष्य में ये भी हो सकता है कि सभी फोर्सेस को मर्ज करके केवल सीएपीएफ कर दिया जाए। फिर यहाँ पे ना तो कोई बीएसएफ रहेगा, ना सीआरपीएफ, ना सीआईएसएफ, ना आईटीबीपी, ना एसएसबी, ये सभी फोर्सेस बुलाई जाएंगी सीएपीएफ। इस तरीके से ये काम हो जाएगा। क्योंकि एसएससी जीडी में जैसे आप चॉइस देते हैं कि मेरी फोर्स जो चॉइस है वो सीआईएसएफ है, क्योंकि इसके वर्किंग कल्चर के अकॉर्डिंग, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं कि मैं कौन सी जॉब प्रोफाइल में फिट होता हूं, कौन सी फोर्स कहां पे काम करती है, किस प्रकार का काम करती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब ऐसा होगा कि यहाँ पे सभी फोर्सेस सभी काम करेंगी तो फिर इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और ये चॉइस वाला मैटर भी शायद खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है कि ये 2024 में अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी जो चीजें हैं वो केवल सजेशन दिया गया है, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसके बाद आगे क्या होगा, इस पे क्या इंप्लीमेंट होने वाले हैं वो आगे की चीज है।
लेकिन संभवतः ये है कि ये 2024 वाली भर्ती पे शायद अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप ज्वाइन कर लें किसी भी फोर्स में, अगर उसके बाद सभी पे अप्लाई ये करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सभी फोर्सेस को सीएपीएफ बना दिया जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारी बैंक हैं, उन बैंक को मर्ज करके आपस में दो बैंक को एक नाम दे दिया जाता है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन तब तक आप ज्वाइन कर चुके होंगे, फिर आगे का मैटर जो भी अप्लाई होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये चीजें होने वाली हैं और संभवतः बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने आने वाली है। आप अपना सुझाव इसमें जरूर देना कि इससे फायदा होगा नुकसान होगा, और आपको ये सुझाव कैसा लगा, क्या ये वास्तव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका इसमें इस बारे में क्या विचार है जरूर से बताइएगा। इससे रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये ना केवल आप सभी की एसएससी जीडी पे बल्कि आप सभी के जो भी सीएपीएफ के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आपकी सीपीओ की बात कर लें जिसमें आप सभी का एसआई का एग्जामिनेशन हो, हेड कांस्टेबल का हो, यानी इस फोर्सेस में जो भी आपके सीएपीएफ फोर्सेस हैं इनमें किसी भी पोस्ट के लिए आप चले जाओ, उन सभी पोस्ट का फिर मतलब सभी पोस्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि इससे काफी बड़ा बदलाव होगा। तो यही बदलाव मैं आप सभी को इसमें क्लियर किया है। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी को मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां पे जाके आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। द हिंदू की तरफ से ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे छापी गई है जो कि आप सभी यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे। टेलीग्राम पे भी आप सभी के साथ ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा जहां पे जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। आई होप पूरी जानकारी आपको क्लियर होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।